एक मिनट रुको, मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेता हूँ ना, वरना बीच में रह जाएगा। सो हेड एंड शोल्डर के अंदर आपको क्या बनाना है, क्या बता रहे हो? देखो हेड एंड शोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसे दिखाना है कि भाई मार्केट इस प्रकार से एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, फिर नेकलाइन ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, इधर साइडवेज रहता है, फिर ऊपर निकल जाता है। सिर्फ इतना बना करके रख देना आप, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ मत बनाना। इतना ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे PCAC होगा, फिर ऊपर निकलेगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब हेड एंड शोल्डर जो है रिवर्सल पैटर्न है किसका, अप ट्रेंड का। नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से आ गया, उल्टा हेड एंड शोल्डर बन जाए। अगर मान लो मार्केट इस प्रकार से नीचे सेलिंग में आ रहा है और फिर यहाँ पे इस प्रकार से अगर बन गया, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए ना। तो लोग क्या करेंगे, इस रिटेस्ट पे बाइंग करेंगे। तो ठीक है, बाइंग कर लिया, ऊपर जाने दो ना इसको। अगर सपोज करो अगर ये हेड एंड शोल्डर इस प्रकार से बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हो, ये रिटेस्ट करने के बाद में भी अगर इधर ही साइडवेज हो गया ना, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी देर तक, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितने भी घंटे तक ये साइडवेज चला है, तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट किया गया। अब देखो मैनिपुलेशन के बारे में ये बता रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैनिपुलेशन का एक पार्ट है। अभी मैनिपुलेशन का फेज 2 क्या था, पहले तुम्हें मैनिपुलेट किया, फिर ब्रेकडाउन देके तुम्हें सेलिंग में इनवाइट किया, और अभी भी ये धीरे धीरे तुम्हें बोल रहा है कि तुम इस पे ना रिटेस्ट कर लो, रिटेस्ट पे सेलिंग कर लो। तुम घुस जाओगे यहाँ पे, तुम घुसोगे, तुम्हारे एसएल यहाँ पे होंगे, अंदर जाएगा, एसएल चला जाएगा। फिर कुछ ऐसे रिटेलर होंगे जिनका व्यू यहाँ पे सेलिंग का है, क्योंकि वो साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस बना के, वो इसको क्या बोलेंगे, इट्स ए सप्लाई जोन। अगर सप्लाई जोन है तो ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कर दो, फिर से सेलिंग करो, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा साइडवेज हो गया तो जाएगा एसएल। लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे ना, एक जो एम पैटर्न में थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, उसके नीचे इतना ज़्यादा टाइम ये स्पेंड कर चुका है, इतना ज़्यादा, नैरो रेंज 87,000 के ऊपर है। नीचे की तरफ कोई बड़ा राउंड नंबर नहीं है, जस्ट एक बड़ा राउंड नंबर है, वो यहाँ पे है नीचे की तरफ, वो है 85,000 का। लेकिन ऊपर की तरफ एक बड़ा राउंड नंबर कौन सा नज़र आ रहा है मुझे, 90,000 का ना। 90,000 का एक बड़ा राउंड नंबर है, जो कि यहाँ से लगभग 3-4 हज़ार पॉइंट दूर है। अभी 86-86.5 पे चल रहा है, यानी लगभग 3,500 पॉइंट की बाइंग आएगी, तब जा करके वो राउंड नंबर अचीव होगा, है ना। देखते हैं कल GDP, कल न्यूज़ है GDP का, हो सकता है GDP पे वो हो जाए नंबर, देखते हैं। फिलहाल रिटेस्ट हो गया, सेलर्स को इनवाइट कर सकता है एंड देन निकल सकता है ऊपर। हालांकि अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। आपको पता है 11 बजे के बाद में बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम थोड़े से कम हो जाते हैं, वॉल्यूम सूख जाता है, इस एक तरीके से यूँ कह सकते हो। तो उस दौरान थोड़ा सा मार्केट जो है ना धीमे रेंज में चलता है, 500-700 या 400-500 पॉइंट की रेंज में वही चल रहा है। और लेट्स सी गाइस, ये ब्रेकआउट कब देगा, 1 बजे 2 बजे सुबह देगा, कब देगा, जब भी देगा, ठीक है। मेरा व्यू है थोड़ा सा बाइंग का, और नीचे आता है तो इधर की तरफ जो है ठीक है, अपना एसएल लेकर के ख़त्म करेंगे। मिलेगा तो ये अपना 2000 पॉइंट कन्फर्म है। अगर ये एसएल मिलता है तो ये एसएल भी स्वीकार है हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसने पूरी कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे पहले ऐसे ऐसे था, अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आया क्या? अब मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेगा इस प्रकार से। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बंद करोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये डंडा और ये झंडा। शहजाद भाई बताएंगे, अभी मैं फेज़ 2 में तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा ना। अभी ना थोड़ा सा यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एक्चुअली। अभी शॉपिंग वॉपिंग, ये शादी ब्याह का तुम्हें पता है सीन कैसा होता है उस। और अभी मैं जैसे शाम को आया था इधर 6 बजे, अभी तक ना तो खाना खाया है ना कुछ हो रहा है, सुबह उसकी फ़्लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट मैं $1,000 से स्टार्ट करके फेज़ 2 स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुम लोगों के मैसेज इतने आ रखे हैं कि सर फेज़ 2 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं क्या करूँ, ज़ीरो तो कर नहीं सकता, अभी $750 पड़ा है उसमें ये तो ये कर सकता हूँ कि भाई एक फ्रेश जीरो से स्टार्ट कर दें उसको, 1000 से फेज़ 2 डायरेक्ट, है ना। चलो इसको छोड़ देते हैं। मैं ना अभी कोशिश करूँगा दिन में भी आऊँ, $1000 वाला जो चैलेंज लूँगा ना, उसको मैं अलग से स्टार्ट करूँगा ना, एक नया अकाउंट बना करके उसमें स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे बालक बोल रहे हैं कि फेज़ 1 में जो सीखना था ना वो सीख लिया, फेज़ 2 वाला जल्दी सिखाओ, क्योंकि आप
टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो और मैंने टाइम लिया है यार ज़्यादा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। चलो ये हो गया, इस प्रकार से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करेक्शन लेगा, ये इस प्रकार से हो गया। ये जो पैटर्न है ना, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं, इट्स ए कंटिन्यूएशन पैटर्न कि प्राइस वापस कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, है ना। ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन लिया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे ही होता है ना। तो इसको आपने क्या बोल दिया कि प्राइस जब इस प्रकार से नीचे आएगा, ये पोलैंड फ्लैग बोल दिया कि झंडे जैसा दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस अब यहाँ पे ब्रेकआउट आए तो ऊपर निकल जाए, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब इसके ऊपर कैसे ट्रैप हो सकते हो, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है गया। अगर आपको पोलैंड फ्लैग टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखे तो इस प्रकार से उसको ऐसे बंद किया आपने, ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट हो सकता है, रिटेस्ट करने आए, फिर ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, हो सकता है ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर नहीं निकला तो इधर ही ये साइडवेज हो जाएगा। अगर ये साइडवेज हो रहा है तो ये साफ साफ समझ जाना। और ये जो डंडा और झंडा है ना, इसको थोड़ा ढंग से देखना। पता चला तुमने इतना सा पोलैंड फ्लैग बना रखा है, देखो यहीं पे पता चला तुमने पोलैंड फ्लैग बना दिया, ये नहीं होगा, ये पोल, ये फ्लैग, ये ब्रेकआउट, ये वो, ऐसा मत करना। मतलब समझना कि मतलब पिछले 2-4 घंटे से ये बाइंग करवा रहा था, फिर थोड़ा करेक्शन लिया है, फिर से बाइंग में जा रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा, साइडवेज हो गया। मतलब साफ है, पोलैंड फ्लैग के ऊपर रिटेलर्स को बाइंग करवाना चाहता है, नीचे से लोग बाइंग में हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग है, रिटेस्ट पे बाइंग है, पोलैंड फ्लैग की स्ट्रक्चर पे हर कोई बाइंग करेगा। इनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेंगे तो एक बड़ी कैंडल डिप कर सकता है, या फिर धीरे 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 300 400 500 पॉइंट बिटकॉइन नीचे डिप करके इनके एसएल निकाल सकता है, इन लोगों को बाहर कर सकता है। आई होप कि यू गॉट इट। इतना समझ में आया क्या दोस्त? चलो ठीक है। अब ये जो होता है ना पोलैंड फ्लैग होता है, इसी का एक सौतेला भाई होता है जिसको आप क्या बोलते हो, पेनेंट। पेनेंट में क्या होता है, प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर इस प्रकार से ना ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंस जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ऊपर निकलेगा, प्राइस रिटेस्ट करेगा, ऐसे जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? प्राइस एक्शन बोलता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर ये ब्रेकआउट आता है और ये इधर ही अगर साइडवेज ऐसे चलने लग गया, इसका मतलब है कि ये पेनेंट के ऊपर ब्रेकआउट दे करके बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, नीचे डिप मार जाएगा। नीचे एसएल कहाँ पे होंगे? इनमें जो सबसे नीचे वाला स्विंग होगा वहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलेगी, उस तक ही जा सकता है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, इस लाइन के ऊपर निकलेगा। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये है ना, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे घुस जाओ। कुछ लोग बोले नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर जो प्राइस निकलेगा और इसके ऊपर रिटेस्ट करेगा तब मैं बाइंग करूँगा। कुछ बोलते हैं इसी ट्रेंड लाइन पे करेगा तब मैं करूँगा। हमें वो पॉइंट नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है लेवल, एरिया ढूंढना है कि इस एरिया के अंदर लोग बाइंग करेंगे, इस एरिया के अंदर। और अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है कि बाइंग करने के बाद में, उन लोगों को बाइंग इन्वाइट करने के बाद में स्टिल मार्केट थोड़ा साइडवेज है, टाइम वेस्ट कर रहा है उन लोगों का, तो आप समझ जाना कि मार्केट जो है इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर इन्वाइट किया है, ये नीचे की तरफ सेलिंग कर सकता है। आई होप कि यू गॉट इट। सो आज हमने देखा डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, पोलैंड फ्लैग और पेनेंट। अब जब मैं पीसीएसी पढ़ाऊँगा, कल हम क्या करेंगे, ट्रैप कैंडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पीसीएसी पढ़ेंगे। सो पीसीएसी वाला जो सेटअप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिकोड करूँगा ना, फिर आगे क्लासेस चलती रहेंगी, उसके अंदर जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, ये कई प्रकार के स्ट्रक्चरल ट्रैप मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना ये बेसिक था। अभी पीसीएसी के अंदर ना फिर पूरा इसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे एंट्री करना है, कहाँ एसएल रखना है, पूरा सारा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। और आपका जो सैटरडे को जो मैं Q&A रखूँगा, तो उसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और मैं 2 दिन नहीं आ पाया था आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया से बाहर था, मैं गाँव गया हुआ था, तो मैंने अपडेट कर दिया था भाई, तो कल थोड़ा सा लेट हो गया था अपडेट करने में। तो अभी ऐसा रहेगा, जब भी क्लास नहीं होगी तो मैं 1 घंटे आधा घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मैं नहीं कर पाया। जी मैम बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर बताइए, क्या बता रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा था कि मान लो अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, अब ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। सर मान लो अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, वहाँ पे वो डब्ल्यू बना सकता है? अब हाँ बना सकता है। देखो आप बोलोगे अप ट्रेंड में दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। लो ये देखो, ये मार्केट जो था ना, यहाँ देखो इस जगह पे देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है ना, यहाँ पे बना दिया ना डब्ल्यू, इसका ब्रेकआउट भी आ गया, ऊपर रिटेस्ट भी कर लिया, नीचे गिर गया पूरा।
ठीक है, नीचे से देखो, नीचे से बाइंग आ रही थी इसकी, यहाँ देखो इस प्रकार से एक डब्ल्यू बना, ऊपर नेकलाइन पे बाइंग करवाई, नीचे की तरफ गिर गया। बहुत बेसिक है, इतना तो दिखाई दे रहा है। ये डब्ल्यू दिख रहा है, ये डब्ल्यू का रीटेस्ट करवाया, साइडवेज रहा, बाइंग में इनवाइट किया और लोग बाइंग में घुस गए होंगे इस डब्ल्यू को देख करके और बीटीसी नीचे आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आ जाएगा सब कुछ, मत टेंशन, धीरे धीरे सब सब सीख जाओगे तुम लोग। थैंक यू सो मच गाइस। इस जी मैम बताइए। जी जी प्लीज़ बताइए ना, वेज हटा देता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, क्वेश्चन पूछिए प्लीज़। क्या बता रहे हो? आपका नाम क्या है मैम, एक बार नाम बताएंगे क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? अब मैं बताता हूँ मैम, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है, रीज़न क्या है, हम ना एक ऐसी दुनिया के अंदर है, जब यूट्यूबर्स जब ट्रेड करते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं मेरा $500 का प्रॉफिट चल रहा है, 1000 का चल रहा है, 2000 का चल रहा है ना। जैसे आज मैं ये लाइव में दिखा रहा था कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे करके। अब अपन क्या, अपन उस लेवल पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं। उनको वहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया होगा, 5-7 साल वो लोगों ने अपने खफा दिए इस मार्केट में। आप अगर वहाँ तक पहुंचना चाहते हो, हम्म, हाँ हाँ हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था, फिर आप ऐसे या राइट। देखो मैम, एक काम कर सकते हो आप, मैं फॉलो करती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ना मिनिमम छोटी छोटी क्वांटिटी से ना प्रैक्टिस कीजिए। छोटी क्वांटिटी, चाहे वो 5 क्वांटिटी हो, चाहे 2 क्वांटिटी हो, चाहे 10 क्वांटिटी हो। सर मैं करती हूँ, अभी भी मैं यूट्यूब पे आप लाइव थे तो मैंने सेव। ओके, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या रीज़न क्या है, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? कुछ तो बात होगी। रीजन ये है सुबह क्या हो गया? वो बाद की बात है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे वो अभी। फॉलो कर रही हूँ सर आपका। तो आप बताइए ना कि आप गलती क्या कर रही हैं मैम। आप देखो, कोई भी इंसान ना खुद से बेहतर नहीं जान, मतलब आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप खुद बताओ ईमानदारी से कि आप गलती क्या कर रहे हो। क्या आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप फॉर्मो में ट्रेड कर रहे हो, या फिर गलत ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हो? मिस्टेक कर क्या रहे हैं आप लोग, आप वो बताइए। आपको क्या लगता है कि आप गलती? अभी आप समझा रहे थे यूट्यूब पे ऐसे करके ऊपर ये सब चीजें सेटअप समझ में आता है सर, लेकिन ये मैं फाइंड नहीं कर पाती हूँ कि जैसे अभी आप कह रहे हैं मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग व्यू आपका है कि ऊपर जाएगा, तो यही चीजें मैं नहीं फाइंड कर पाती हूँ कि मैं ये मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, तो थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे। मैम देखो आप, मैं सुबह भी जल्दी उठती हूँ, 3:45 का रूल मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा मैम, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे चीज़ें करता हूँ ना, उसमें सेटअप के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी यूज़ करता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप मेरे को यूट्यूब पे आज देख रही थी, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आज ये प्राइस एक्शन वालों को पैसा देगा और ये एम पैटर्न पे नीचे गिरेगा, और उस चीज़ को मैंने पूरा डिकोड करके समझाया मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब अगर आपको 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया इस सेटअप पे, तो भी ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेंगी और धीरे 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 वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट करने लग जाओगे। अगर जैसे मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बनेगा, अगर उस चीज़ का रट्टा मार के बैठ गए तो फिर गड़बड़ है। किसी भी फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए कि MBBS कर लिया मैंने, PG भी कर लिया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं स्पेशलिस्ट कब बनूंगा, जब मेरे को एक्सपीरियंस होगा ना। अगर आपको मान लीजिए कि 2 साल हो गया है लेकिन जब से अभी लास्ट ईयर आपका ये 3.4 वाला लिया था मैंने, तब भी मेरा पूरा जो सेटअप था आपका इतना क्लियर नहीं था। जब से ये वाला अभी जो आपने यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट किया था पूरे दोनों, तभी से मुझे थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस आने लगा है सेटअप पे, तभी से मैं ट्रेड भी लेती हूँ। अपन ऐसा करते हैं मैम, इतना समझ नहीं ऐसा करते हैं सैटरडे को जो Q&A होगा ना उसमें आप